नमस्कार, मैं हूं लवकुश मिश्रा और फिजिक्स मैथ लेक्चरर में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद में 2.1 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये जो चित्र हैं 2.10 हैं, यानी दूसरे चैप्टर के 10वां फिगर। तो इसके पहले फिगर और एग्जाम्पल में थे, ये 10वें नंबर पर है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यक की संख्या। अब शून्यकों की संख्या का मतलब है कि कोई भी ग्राफ x अक्ष पर जितने कोई भी रेखा जो है x अक्ष पर जितनी बार काटेगा वही उसका शून्यक हो जाएगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो रेखा होती है x अक्ष होती है और ये y अक्ष। तो इसमें देख रहे हैं हमें इस रेखा को कहाँ पे काटना चाहिए, x अक्ष पर। ये x अक्ष हो गई, ये y अक्ष हो गई। अगर कोई तीसरी रेखा इस x अक्ष को कहीं पर भी काटे, जितनी बार काटेगा उतना ही उसके शून्यक हो जाएगा। लेकिन अगर वही रेखा y अक्ष काटे तो शून्यक का मान नहीं होगा। अब बात आती है क्यों? क्योंकि जो बहुपद दिया है वो px दिया है। जब px दिया रहे तो ग्राफ को x अक्ष पर काटना चाहिए। अगर यहाँ py होता तब ग्राफ को y पर काटना चाहिए, y अक्ष पर। जब px दे दिया ना तो उस रेखा को x अक्ष पर काटेगा, तभी उसके उतने शून्यक होंगे। तो आप देख रहे हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पे ये जो रेखा है ये x अक्ष को ना काट के y अक्ष पर काट रही है। इसलिए इसमें लिखेंगे कि px के शून्यकों की संख्या शून्य है। मतलब अगर ये रेखा एक तीसरी रेखा अगर y अक्ष को काट रही है तब शून्यक एक भी नहीं होंगे, अर्थात शून्यकों की संख्या शून्य होगी। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करते, यानी x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता, इसलिए इसके शून्यक शून्य होंगे। अब आगे देखते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों कैसे लिखेंगे, इसमें देखिए ऐसे लिखते हैं, px के शून्यकों की संख्या शून्य है। शून्य क्यों है ये भी लिखना है, क्योंकि x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता। क्योंकि ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेदित नहीं करता। अब देखिए इसमें हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा नंबर, यहाँ आप देख रहे हैं ये रेखा पहले तो y अक्ष पर काट रही है, फिर इस तरीके से जा रही है, फिर एक बार यही रेखा x अक्ष को काट रही है। तो इसमें लिखेंगे px में, ये px है, px में शून्यकों की संख्या एक है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। अभी देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेदित किया तो मैंने इसको नहीं लिया। क्यों नहीं लिया ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। जब ये x अक्ष को काटा ना तभी हम कहेंगे कि अतः रेखा का जो शून्यक है वो एक है, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। आगे देखिए, अब ये रेखा चलती है तो पहले कहाँ पर काटती है, पहले x अक्ष पर काटी, ओके, फिर y अक्ष पर मान नहीं होगा, फिर x अक्ष पर, फिर x अक्ष पर, यानी 1 2 3। तो लिखेंगे कि शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, चौथा, पाँचवा, छठवां नंबर क्वेश्चन। मैंने कहा बहुत ही आसान है, वो आपको लग भी रहा है आसान, इसमें कहने वाली बात है ही नहीं। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, बस 5 मिनट में ख़त्म हो जाने वाली है। अब देखिए यहाँ पे
ये जो ग्राफ है पहले x अक्ष को यहाँ पे काटा, फिर घूमकर फिर x अक्ष को काट दिया। तो इसमें लिखेंगे शून्यकों की संख्या 2 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। इसमें देखिए ग्राफ कितने बिंदु पर x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, 1 2 3 4। तो यहाँ कहेंगे अतः शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। इसमें लिख देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें देखिए ग्राफ कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1 2 3। तो लिखेंगे इसमें अतः शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली यहीं पे एंड होती है। थैंक यू सो मच। अब हम लोग देखेंगे अगले चैप्टर के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर जो है अगले वीडियो लेक्चर में उसके प्रश्नावली को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक के बारे में मैंने बता दिया था कि जो बहुपद जितने घात का होगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो सबसे पहले यहाँ फार्मूला लिख देते हैं शून्यक। शून्यक बराबर -b/a। अब ये जो b है इसको हम मान लेते हैं अचर पद। जैसे रैखिक समीकरण मैंने निकाला था ना, वही है ये। सब बहुपदों के लिए अलग अलग शून्यक का गुणनफल और योगफल अलग अलग होता है, ये रैखिक के लिए। तो यहाँ पर इस तरीके से इसी फार्मूले से हम लोग अब द्विघात के लिए देखें कि द्विघात बहुपद के लिए शून्यक एवं उनके गुणांकों के बीच संबंध क्या होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, द्विघात के लिए समझ लेते हैं। द्विघात बहुपद के लिए शून्यक एवं उनके गुणांकों के बीच संबंध। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक द्विघात बहुपद लिखते हैं कि माना द्विघात बहुपद ax² bx + c। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें घात कितनी है, 2 है ना, तो इसके 2 मूल होंगे। के अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। के अल्फा और बीटा दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। बहुपद के शून्यक बहुपद के शून्यक हैं। अब देखिए शून्यकों का योग क्या मिलेगा इसमें। सबसे पहले अगर द्विघात बहुपद है तो आप द्विघात समीकरण में पढ़ेंगे कि शून्यकों का योग, मैंने मूलों को क्या माना, शून्यकों को अल्फा और बीटा। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग
शून्यकों का योग मतलब अल्फा धन बीटा का योग बराबर, इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a। -b क्या है आप देख रहे हैं, ये जो b है ना, ये किसका गुणांक है, x का, यानी कोफिशिएंट ऑफ x। तो माइनस लिखेंगे और लिख देंगे x का गुणांक, x का गुणांक बटे a क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हो गया शून्यकों का योगफल। अब हम लोग जानेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अब आप देख पा रहे हैं कि जो C है वो अचर पद है और A किसका गुणांक है, x² का। तो यहाँ पर लिखेंगे अचर पद बटे x² का। ये सब कैसे आएगा प्यारे बच्चों, इसको हम द्विघात समीकरण में पढ़ाएंगे तो बताएंगे, बशर्ते यहाँ पे आप इतना ही जानिए कि इतना बराबर ये होता है, फार्मूला है। अब हम लोग जानेंगे त्रिघात बहुपद के शून्यक। त्रिघात बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। त्रिघात बहुपद के शून्यक एवं गुणांकों के बीच संबंध हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मान लिया है कि माना त्रिघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d। x³ का जो गुणांक है a है, x² का गुणांक b है, x का गुणांक c है, अचर पद d है, के शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे, अल्फा बीटा गामा। 3 क्यों मैंने लिया, क्योंकि जो इसकी घात है वो 3 है, इसलिए 3 शून्यक बनेंगे। 2 घात होता है तो 2 शून्यक, 4 घात अगर रहेगा, x की सबसे बड़ी घात 4 है तो 4 शून्यक। अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों का योग। इसमें 3 पॉइंट चलेंगे। पहला पॉइंट शून्यकों का योग। शून्यकों के योग में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। ये यहाँ पे जो b है ना, कैपिटल कर देते हैं, b है वो किसका गुणांक है, x² का, x² का गुणांक। a किसका गुणांक है, x³ का गुणांक। अब हम लोग सेकंड नंबर देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का अब दो मूलों के शून्यकों का गुणनफल सबसे पहले लेते हैं। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, पहले दो मूलों का, और यहाँ हो जाएगा C/A। C क्या है, x का गुणांक बटे a क्या है, x³ का गुणांक। अभी मैंने दो मूलों का लिया है, अब हम लोग 3 मूलों का लेंगे।
शून्यकों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा। तो ये हो जाएगा, जब 3 मूला कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -d/A। डी क्या है, इसमें अचर पद, और x³ का गुणांक क्या है, यहाँ पे a है तो ये लिख देंगे x³ का गुणांक। इस तरीके से ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया 2.2 के प्रश्नावली का। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।